right now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। और हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो है मोदी गवर्नमेंट ने लगाई गेहूं के निर्यात पर रोक। यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया है। तो आज हम इसी सेशन के बारे में आज के सेशन में हम इसी टॉपिक के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इतना बड़ा डिसीजन मोदी गवर्नमेंट के द्वारा क्यों लिया गया। तो चलिए डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। गवर्नमेंट बैन्स wheat exports after new low output estimates says need to ensure food availability। हमारे फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो फूड अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, व्हीट एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी हमारे हाई प्रोटीन ड्यूरम एंड नॉर्मल सॉफ्ट ब्रेड वेराइटीज हैं, इनको क्या कर दिया गया है, इनको फ्री से प्रोहिबिटेड कैटेगरी में मूव कर दिया गया है। हमारी जो भी ड्यूरम है, नॉर्मल सॉफ्ट ब्रेड वेराइटीज हैं, इनको क्या कर दिया गया है, इनको फ्री से प्रोहिबिटेड कैटेगरी में मूव कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हेडलाइन हमारी ये है कि गवर्नमेंट ने व्हीट एक्सपोर्ट को क्या कर दिया है, व्हीट के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्यों ये बैन किया गया है। सो साइटिंग थ्रेट टू द फूड सिक्योरिटी द गवर्नमेंट हैज प्रोहिबिटेड एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट। खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, थोड़े दिन पहले हमने सुना था कि पीएम मोदी जी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया अगर चाहे तो वो पूरी दुनिया को खिला सकता है ना। मोदी जी ने कहा था कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर इंडिया चाहे तो पूरी दुनिया को खिला सकता है। और उसी के बाद से क्या हुआ था कि बाहर के देशों से बहुत सारे ऑर्डर आने लगे थे, है ना। तो यहाँ पर क्या था, एक्सपोर्ट बहुत हमारा बढ़ रहा था। बट इसी बीच इंडिया ने क्या किया, फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने क्या किया, व्हीट के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, मतलब प्रोहिबिट कर दिया, व्हीट के एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट कर दिया। रीजन क्या था, रीजन यही था कि इंडिया अपनी पुरानी गलतियों को फिर से रिपीट नहीं करना चाहता था। पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहता था का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 2004 और 2005 में, अगर हम बात करें 2004 और 2005 में, तो यही पर इस ईयर में क्या हुआ था, इंडिया में रिकॉर्ड व्हीट प्रोड्यूस किया था, इंडिया में रिकॉर्ड व्हीट प्रोड्यूस हुआ था। और उसी प्रोडक्शन को देखते हुए इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने गेहूं का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर दिया था। सो एक्सपोर्ट ज्यादा करने से रिजल्ट ये हुआ था कि इंडिया में ही गेहूं की कमी हो गई थी, मतलब प्रोडक्शन हमारा बहुत ज्यादा हुआ। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन को देखते हुए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने गेहूं को बहुत एक्सपोर्ट किया। और एक्सपोर्ट करने की वजह से ये नौबत आ गई थी कि इंडिया में ही गेहूं की कमी आ गई थी। सो अपनी इसी गलती को फिर से रिपीट ना करे, इस वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि वो क्या करेंगे, व्हीट के एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट करेंगे। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अब पहले डेटा कलेक्ट करेगी, हमारे देश में जितनी रिक्वायरमेंट है उसे अपने पास रखेगी और बाकी बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करेगी। ये डिसीजन जो लिया गया है ये इंडिया की फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने इस डिसीजन को लिया है। The decision was taken in view of the sudden spike in the global prices of wheat arising out of manufacturers। इसके अलावा जो हमारा ग्लोबल प्राइस व्हीट का अचानक से बढ़ गया है ना, सडन स्पाइक इन द ग्लोबल प्राइसेस ऑफ व्हीट अराइजेस आउट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, इसकी वजह से भी ये डिसीजन लिया गया है। अर्लियर गवर्नमेंट डिसीजन टू एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट, गवर्नमेंट ने पहले ही व्हीट के प्रोडक्शन के पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो क्या करेंगे, व्हीट को एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जिन्होंने पहले से ही निर्यात का फैसला ले लिया था, इसकी वजह से भी क्या किया गया है, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट तो कर दिया है कि हम व्हीट को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, बट कुछ दो हमारे केसेस है जहां पर एक्सेप्शन है। पहला जो केस है वो है परमिशन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अदर कंट्रीज टू मीट देयर फूड सिक्योरिटी नीड्स, मतलब वहां पर एक्सपोर्ट किया जाएगा जिसे भारत सरकार की परमिशन है। जस्ट सपोज कोई कंट्री है जहां पर फूड सिक्योरिटी का इशू है, जिनको हेल्प चाहिए, जिनको फूड सिक्योरिटी नीड है, तो वहां पर अगर गवर्नमेंट की परमिशन है तो वहां पर एक्सपोर्ट किया जा सकता है।
दूसरा, ट्रांजिशनल अरेंजमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट हैज बीन इशूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, मतलब जिसका लेटर ऑफ क्रेडिट पहले ही जारी किया जा चुका है, मतलब जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया कि हम क्या करेंगे, हम वीट के एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, उसके पहले जिनका लेटर ऑफ क्रेडिट पहले ही इशू हो गया, या फिर उस दिन जिस दिन नोटिफिकेशन आया था 13 मई को, उस दिन लेटर ऑफ क्रेडिट क्या हो गया था, जारी हो चुका है। तो यहाँ पर इन दो केस में क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, अदरवाइज इसको कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए रीजन क्या है, देखिए देश की खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है। गेहूं को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है, इसको प्रोहिबिटेड कैटेगरी में रख दिया गया है। पहला रीजन क्या है, फूड इन्फ्लेशन। हमने अभी पढ़ा था ना, हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है सीपीआई, ये अप्रैल मंथ में 7.79% हो गया है। 2-3 दिन पहले ही हमने पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा था कि हमारा फूड इन्फ्लेशन 8.38% हो गया। तो पहला रीजन तो यही हो गया। दूसरा, राइजिंग फूड प्राइसेस, जो हमारे फूड प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं। देखिए जो रसिया और यूक्रेन है, यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो रसिया और यूक्रेन ये हमारा 28% का वीट क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, सो 28% का जो वीट है ये कौन एक्सपोर्ट करता है, रसिया और यूक्रेन अकेले करता है। बट ये दोनों कहाँ चले गए हैं, ये दोनों तो वार में चले गए हैं, युद्ध करने चले गए हैं ना। तो इसका असर दिखा किस पर, वीट के प्राइस पर। तो यहाँ पर जो वीट का प्राइस है वो क्या हुआ, वो बढ़ गया है। ठीक है, तीसरा रीजन क्या है, लो प्रोडक्शन, जो वीट का प्रोडक्शन है ये कम हुआ है। देखिए गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि हम मिड मार्च में 111.32 मैट्रिक टन तक का वीट क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मिड मार्च में जो वीट का प्रोडक्शन हुआ था वो 109.59 मीट्रिक टन हुआ था। ठीक है, और इस बार इन्होंने टारगेट रखा था कि हम क्या करेंगे, 111.32 मीट्रिक टन का गेहूं प्रोड्यूस करेंगे। बट यहाँ पर क्या हुआ, मिड मार्च में हमारे इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, हमारे जो ग्रेन्स हैं प्रीमेच्योर राइपनिंग हो गई। तो यहाँ से क्या हुआ, जो वीट की क्वांटिटी और क्वालिटी है वो क्या हो गया, वो डैमेज हो गया, तो प्रोडक्शन लो हो गया। एक ओवरऑल रीजन देखें तो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो गया, हमारा जो गेहूं था इसके प्रोडक्शन में कमी देखने को मिली। ठीक है, हमारे जो फसल थी वो खराब हो गई, क्योंकि मार्च वो मंथ है जहां पर जो गेहूं है उसमें वो जो दाने आने स्टार्ट होते हैं, और मार्च मंथ में ही टेम्परेचर हमारा इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारी फसल थी उनका नुकसान हो गया। नेक्स्ट, हाई प्राइस एंड स्टॉकिंग, है ना। हाई प्राइस एंड स्टॉकिंग, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत से जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, उन्होंने एमएसपी से ज्यादा प्राइस देकर किसानों से क्या किया, गेहूं को खरीद लिया। ठीक है, एमएसपी से ज्यादा प्राइस पर उन्होंने किसानों से गेहूं को खरीद लिया और अपने पास स्टॉक मेंटेन कर लिया कि आगे चल के हम इसको क्या करेंगे, बेचेंगे, या फिर प्राइस जब बढ़ेगा तब बेचेंगे। उन्होंने अपना स्टॉक मेंटेन करके रखा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाई प्राइस बढ़ाकर स्टॉकिंग की गई। अब देखिए जब प्राइस बढ़ा, लो प्रोडक्शन की वजह से प्राइस बढ़ा, तो वीट का डिमांड बढ़ेगा, है ना, वीट का डिमांड बढ़ा। अब जब डिमांड बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस भी बढ़ेगा। तो जब प्राइस बढ़ेगा, और यहाँ पर हाई प्राइस एंड स्टॉकिंग में हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडर्स हैं वो ज्यादा प्राइस करके क्या कर रहे हैं, किसानों से खरीद ले रहे हैं। तो किसान क्या करेगा, उनको एमएसपी से ज्यादा यहाँ पर बिक रहा है ना, वो देख रहे हैं कि एमएसपी से ज्यादा हमें ट्रेडर्स के थ्रू मिल रहा है। तो किसान क्या करेंगे, किसान ट्रेडर्स को ज्यादा अपना गेहूं देंगे। तो जब वो ट्रेडर्स को ज्यादा देंगे तो प्रोक्योरमेंट कम होगा, है ना। तो प्रोक्योरमेंट क्या हुआ, कम हुआ, लो प्रोक्योरमेंट हुआ। सो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। पहला, फूड इन्फ्लेशन, दूसरा राइजिंग फूड प्राइस, तीसरा लो प्रोडक्शन, नेक्स्ट हाई प्राइस एंड स्टॉकिंग एंड लो प्रोक्योरमेंट। तो ऐसे बहुत सारे रीजन थे जिनकी वजह से गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया हुआ है। अब देखिए प्रोक्योरमेंट की बात करें तो हमारा जो प्रोक्योरमेंट है ये हमेशा स्टॉक से ज्यादा होता है। ठीक है, जो भी हमारा स्टॉक होता है उससे ज्यादा होता है हमारा प्रोक्योरमेंट। हम किसी भी ईयर में देख लें, 2010-11 में देखें, स्टॉक हमारा 161.25 था और प्रोक्योरमेंट 225.13। चलिए 2019 में देखते हैं कितना है, 169.92 और 341.32। मतलब स्टॉक हमेशा ज्यादा होता है और प्रोक्योरमेंट हमारा स्टॉक हमारा कम होता है इन कंपैरिजन टू प्रोक्योरमेंट। बट ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा स्टॉक ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रोक्योरमेंट। रीजन मैंने आपको बता ही दिया कि किसान लोग क्या कर रहे हैं, किसान लोग ट्रेडर्स को ज्यादा दे रहे हैं गेहूं, क्योंकि वो प्राइस को बढ़ाकर उनसे खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोक्योरमेंट कम हुआ। तो यहाँ पर स्टॉक हमारा 189.9 है और प्रोक्योरमेंट 185 है। तो पहली बार ऐसा हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। देखिए
गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया गया। हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की जो कीमत है ये 40% बढ़ गई है। कितना बढ़ गया है? 40% ये बढ़ गया है और पिछले साल के मुकाबले 13% का इंक्रीमेंट हुआ है, इजाफा हुआ है। भारत में फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में कुल इन्होंने मतलब टोटल 70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है और अप्रैल महीने में भारत ने रिकॉर्ड 14 लाख टन गेहूं का क्या किया है? निर्यात किया है। और अप्रैल महीने में खाद्य महंगाई अभी हमने देखा था 8.38% रही है। इसके अलावा की एक्सपोर्टर मैंने अभी आपको बताया रसिया और यूक्रेन, ये अकेले मिलकर 28% का व्हीट एक्सपोर्ट करते हैं, बट ये दोनों लोग तो वार पर चले गए हैं, तो इनका असर क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया 12.6% का क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। चलिए, ये जो डिसीजन लिया गया है इसका क्या क्या असर हो सकता है, क्या क्या इफेक्ट होंगे? पहला जो इसका है वो है कीमतों में कमी आएगी। सरकार की गेहूं का निर्यात रोकने से सबसे बड़ा इसका जो इफेक्ट है वो किस पर आएगा? इसकी कीमत पर पड़ेगा। अभी हमने देखा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका जो कीमत है वो 40% तक बढ़ चुकी है। साथ ही जो घरेलू स्तर पर पिछले साल के कंपैरिजन में गेहूं के दाम में 13% का क्या हुआ है? उछाल आया है। तो जब हम एक्सपोर्ट को रोक देंगे तो क्या होगा? तुरंत हमारी इसकी जो कीमत है, जो प्राइस है, उसमें कमी देखने को हमें मिलेगी। विद द बैन ऑन द एक्सपोर्ट्स इट्स प्राइस विल कम डाउन इमीडिएटली। इसके बाद हमारा जो दाम है ये एमएसपी पर पहुंचेगा। दाम जो हमारा तय एमएसपी है वहां पर हमारा दाम पहुंचेगा। गेहूं की कीमत में कमी आने का जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि जो एमएसपी हमारा सेट किया गया है 2015 रुपीज प्रति क्विंटल, तो इसके क्या होगा? एमएसपी के करीब इसकी कीमत पहुंच जाएगी। अगर हम बात करें थोड़े दिन पहले तक दिल्ली के बाजार में जो गेहूं की कीमत थी ये 2340 रुपीज प्रति क्विंटल थी, मतलब हमारी जो निर्धारित एमएसपी पर है, जो प्राइस एमएसपी पर है उससे ये ज्यादा है। इसके अलावा पोर्ट पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2500 से ज्यादा प्रति क्विंटल की बोली लगाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा फायदा क्या होगा कि हमारा जो निर्धारित 2015 रुपए प्रति क्विंटल है उसके एमएसपी के करीब ये पहुंच जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या रीजन हो सकता है, मतलब क्या इफेक्ट हो सकता है? राज्यों से खरीद को बढ़ावा मिलेगा। तो कीमत कम होने के कारण सरकार को उन राज्यों से अपनी खरीद को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है जहां पर जो ट्रेडर्स हैं और जो होल्डर्स हैं उन्होंने क्या किया है? स्टॉक को होल्ड करके रखा है, जिससे फर्दर अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसके लिए वो क्या करेंगे? उसको यूज करेंगे। तो यहाँ से राज्यों से खरीद को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन में मदद मिलेगी। इस नोटिफिकेशन की इशू करने के बाद गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने जो व्हीट एक्सपोर्ट को बैन किया है इससे हमारा जो कंट्री का ओवरऑल फूड सिक्योरिटी है उसको मैनेज करने में हमें हेल्प मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इट विल आल्सो हैव अ बिग इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग द नीड्स ऑफ द नेबरिंग एंड other vulnerable countries as the government will have sufficient stock। जब गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट स्टॉक होगा तो जो भी हमारी नेबर कंट्रीज हैं जिनको जरूरत होगी हम उनको भी क्या कर पाएंगे? एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा जो यहाँ पर हमें फायदा देखने को मिल सकता है वो है आटा सस्ता होने से फायदा। ठीक है, गेहूं की किल्लत और बढ़ती कीमतों के कारण पिछले कुछ हफ्तों से जो हमारी गेहूं के आटे की कीमत है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। तो इस फैसले से क्या होगा? आटे के दाम गिरेंगे और आम जनता को राहत मिलेगी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो गेहूं के आटे का जो हमारा भारतीय मासिक औसत खुदरा मूल्य है वो 32.38 रुपए पर केजी है, मतलब 1 किलो आटा हमें लगभग 32 रुपए के आसपास मिलता है, जो कि जनवरी 2010 के बाद से सबसे ज्यादा प्राइस है। तो अभी क्या होगा? हमें आटा सस्ता होने को भी देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा ओवरऑल हमारा ये एक कंक्लूजन है कि गवर्नमेंट ने क्यों ये डिसीजन लिया है, क्या रीजन था, क्यों उन्होंने व्हीट एक्सपोर्ट को बैन किया है, इसका क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को आई रियली होप सो कि ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके डाउट को रिजॉल्व करेंगे। बट एक काम आपको करना है, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Right now and press the bell icon. Never miss an update. Right now and press the bell icon. Never miss an update.